11 अप्रैल को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और इसके बाद 13 दिनों के अंदर कश्मीर में आतंकी घटनाओं में तेजी आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में थे, तो जम्मू कश्मीर के विकास की एक और तस्वीर सारा देश देखेगा, सारी दुनिया देखेगी। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को विकास की नई परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौर से पहले आतंकी साजिशें चरम पर हैं और इन आतंकी वारदातों का कनेक्शन सीमा पार पाकिस्तान के सियासी परिवर्तन से भी जुड़ रहा है। आंकड़े तो ये भी गवाही दे रहे हैं। 11 अप्रैल को पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और इसके बाद 13 दिन के अंदर कश्मीर में आतंकी घटनाओं में तेजी आ गई। शहबाज के प्रधानमंत्री बनने के बाद से जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों के 5 इनकाउंटर हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 13 आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन आतंकी हमले में 3 जवान भी शहीद हुए और 2 नागरिकों की भी आतंकी हमले में मौत हो गई। जम्मू कश्मीर की आवाम पलक बिछाकर प्रधानमंत्री की अगवानी की तैयारी में है, जिसने धरती के जन्नत को आर्टिकल 370 जैसी जंजीर से मुक्त करवाया। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए हजारों करोड़ों की सौगात लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दौर पर पहले जम्मू कश्मीर दम तोड़ रहे हैं। आतंकवाद लौ बुझाने से पहले फड़फड़ाती नजर आ रही है। हुई ये बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में बारामुल्ला और सुजामा में 2 बड़ी आतंकी वारदात हुई। नौगाम में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकी घटनाएं इस बात की संकेत हैं कि घाटी में आतंकी बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। फिदायीन आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में बड़े धमाके की योजना बनाई है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार हर जगह भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की कब्र तैयार कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर से पहले इन आतंकी वारदातों का मकसद क्या है? आतंकवादियों के आका अपने आकाओं के इशारे पर जम्मू कश्मीर में धमाके कर रहे हैं। कश्मीर का राग अलापते अलापते इमरान खान की कुर्सी चली गई। इसके बाद सत्ता में आए शहबाज शरीफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री के रूप में 11 अप्रैल 2022 को शपथ ली थी और शपथ लेते ही नेशनल असेंबली में दिए बयान के जरिए शहबाज ने साबित कर दिया कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का राग एक कश्मीर नहीं बदल सकता। इधर शहबाज शरीफ का कश्मीर पर बयान आया, उधर जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों की लाइन लग गई। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है, प्रधानमंत्री के दौर से पहले आतंकियों ने बड़े हमले की योजना बनाई थी। आतंकवादियों की योजना आर्मी कैंप में घुसकर हमला करने का था। इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी भारी गोला बारूद भी लेकर आए थे, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बलों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। बात दरअसल ये है कि जब जब जम्मू कश्मीर अमन की राह पर आगे बढ़ता है, तब तब सीमा पर बैठे आतंकवादियों का आका तिलमिला जाते हैं। चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो या फिर जिनके हाथ में उनका रिमोट कंट्रोल है वो नवाज शरीफ हो, कश्मीर में अमन किसी को पसंद नहीं है। सीमा पार बैठे आतंकी और उनके आका परेशान हैं, क्योंकि अब कश्मीर के युवाओं का आतंक से मुंह भंग हो चुका है। आतंकवाद फैलने वाले युवाओं का ब्रेन वॉश हो जाते हैं, जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कश्मीर अब अमन की राह पर चलना चाहता है। जम्मू कश्मीर में लोग आतंकवाद और उसको खाद पानी देने वाले को पानी पीकर कोस रहे हैं और नए भारत के साथ नए कश्मीर में निर्माण के अपने योगदान देने की तैयारी कर रहे हैं। वो नया जम्मू कश्मीर जिसका पानी और जिसकी जवानी दोनों अब सूबे तरीके के काम आएंगे। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता। यह कहावत तब की है जब आधुनिक तकनीक के इतना प्रसार नहीं हुआ। इंसान प्रकृति के सामने मजबूर था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस कहावत को आप सभी के सहयोग से हम बदलने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर में पानी और यहाँ की जवानी दोनों इस धरती में काम लाने वाले हैं। साफ है कि इस तरफ पाकिस्तान की आतंकी साजिशें हैं, दूसरी तरफ आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास वाला बुलडोजर जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समूल नाश करके ही रहेगा। जम्मू कश्मीर में विकास वाले बुलडोजर का कमाल भी दिख रहा है। भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशन और ऑल आउट का असर भी नजर आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान चाहे जितने आतंकी भेज दे, उसका खात्मा तय है।